कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई पृथ्वी तो जड़ है, ये जो मातृभूमि कहा जाता है वो भूमि तो जड़ है, तो उसे माता कहना क्या ठीक होगा? साइंस तो ये कहता है कि पृथ्वी जड़ है, लेकिन ये आपके साइंस में होता होगा कि पृथ्वी जड़ है। हमारे साइंस में तो पृथ्वी चेतन है। केवल पृथ्वी ही नहीं, जल, वायु, अग्नि और सूरज भी चेतन है। और इसके लिए हमारे पास शास्त्र प्रमाण भी है, तर्क प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है और विज्ञान से भी ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूरज ये सब जड़ नहीं किंतु चेतन है। देखो, शास्त्र में यह है कि पृथ्वी कभी कभी जब पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ जाता है तो स्वर्ग में देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास जाती है और कहती है कि हे भगवान, अब मेरे पर पापियों का पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है, मुझे समुंदर का इतना भार नहीं लगता, नदियों, पर्वतों और जंगलों का भार इतना नहीं लगता जितना पापियों का भार लगता है। तो हे भगवान विष्णु, आप मेरे इस भार को हर लीजिए, पापियों का नाश कीजिए। इस प्रकार से पृथ्वी प्रार्थना करती है, वो गौ का शरीर लेकर विष्णु के पास जाती है। तो ये है शास्त्र प्रमाण कि हमारे शास्त्र में ये लिखा है। अब बात करते हैं कि तर्क प्रमाण। देखो, ये जो सृष्टि है वो द्वंद्वात्मक है, युग्मात्मक है, उसमें कुछ भी अकेला नहीं है, युग्म के स्वरूप में है। जैसे सुख अकेला नहीं है, दुख भी है, हर्ष अकेला नहीं है, शोक भी है, राग अकेला नहीं है, द्वेष भी है। सुख, दुख, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, अंधकार, प्रकाश, पुरुष, स्त्री, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, इस प्रकार से ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है, स्थूल, सूक्ष्म। तो केवल स्थूल नहीं होता, सूक्ष्म भी होता है। हम सब लोगों का शरीर स्थूल है जो दिखाई देता है, तो अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। उसी प्रकार जिसे हम स्थूल समझते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूरज, ये उनका स्थूल स्वरूप है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनका एक सूक्ष्म स्वरूप भी होता है, एक अधिभौतिक स्वरूप होता है और एक अधिदैविक स्वरूप होता है। तो ये जो पृथ्वी है जिसे हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो उसका स्थूल स्वरूप है, लेकिन उसका एक अधिदैविक स्वरूप है, वो देवी के रूप में है। ये हो गया तर्क। अब विज्ञान की बात करते हैं। हम जानते हैं कि वनस्पति में, पौधे में जीव है, वो चेतन है, लेकिन किसी पौधे को आप जमीन से उखाड़ लीजिए, उसके आधार से आप उखाड़ लीजिए, तो क्या होगा? कुछ ही घंटों में वो मुरझाने लगेगा, उसका चेतन लुप्त होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेतना उसे पृथ्वी से मिल रही थी और अब नहीं मिल रही है, तो मुरझाने लगा है, वो अचेतन होने लगा। फिर आप जमीन में उसको गाड़ दीजिए तो कुछ ही घंटों में वो फिर से हरा भरा होने लगेगा। तो
कि पौधे में चेतना है वो कहाँ से आती है? वो पृथ्वी से आती है। वहाँ नहीं होती तो पौधे में कैसे आती? तो पौधा अगर चेतन है तो पृथ्वी भी चेतन है। अब जल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जल तो H2O का बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का बना हुआ है। 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। लेकिन केवल इतना नहीं है, ये जल का स्थूल स्वरूप है। उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो क्या है? हम गंगा नदी को देवी कहते हैं। वो शांतनु की पत्नी बनी थी, तो ये है उसका अधिदैविक स्वरूप। ये जल का अधिदैविक स्वरूप होता है। एक महात्मा कह रहे थे, महेश्वरानंद जी नाम के महात्मा थे, वेदांती सन्यासी थे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करते हुए कहा, ये वर्षों पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी सीखना चाहता था। ये व्याकरण का ग्रंथ है। तो मैं काशी गया, वहाँ हनुमान दास जी बापू से मिला और कहा कि मैं आपसे ये ग्रंथ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कल से आ जाना। ये बड़ी बड़ी ज्ञानी मूर्ति थी, 100 साल से भी अधिक जिए थे। तो महेश्वरानंद जी कहते हैं कि मैं खुश हो गया और तुरंत वहाँ से चला गया। ना उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहाँ रहने वाले हो, और ना मुझे भी याद आया। फिर सोचा कि मैं कहाँ रहूँगा, तो बंदे ने गंगा जी के सामने अपना अड़िंगा जमा दिया और बैठ गया। बहुत ही परिभ्रमण किया था तो भूख भी लगी थी। मैं इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था। तभी मैंने देखा कि गंगा की ओर से एक स्त्री जो कि बहुत ही रूपवती थी, अपने हाथ में थाली लेकर आई। थाली पे कपड़ा ढका हुआ था, हाथ में एक लोटा था। आकर मुझे कहा कि स्वामी जी भोजन कर लीजिए। तो मैंने देखा, उसने कपड़ा हटाया तो उसमें अनेक प्रकार के पकवान थे। तो मैंने खाना खा लिया और फिर उन्होंने मुझे जल दिया, मुझे प्रणाम किया और फिर वे गंगा जी की ओर चली गई। मैं सोचता रहा कि इतनी दिव्य रूपवती स्त्री कौन हो सकती है? ये बहुत ही उच्च वर्ण की कोई स्त्री लगती है। ये संभव है कि राजघराने की हो। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने देखा कि वो गंगा जी की तरफ चली, धीरे 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 गंगा जी में उतर गई और अदृश्य हो गई। तब स्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन में प्रकाश हुआ कि ये स्वयं गंगा जी थी जो मुझे भोजन कराने के लिए आई। ये क्यों आई? ये महात्माओं के प्रति इतना आदर भाव क्यों रखती है? क्योंकि जब पापी अपने पाप गंगा जी में धोते हैं तो गंगा जी का वो पाप कहाँ जाता है? गंगा जी ने विष्णु भगवान से पूछा था कि मुझ में पापी अपना पाप धोएंगे तो इस पाप का मैं क्या करूँगी? मैं मलिन हो जाऊंगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, महात्मा गण जब आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। तब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पापियों के पाप धोने के लिए उसने सहमति दी थी। तो ये केवल जल नहीं है, वायु केवल वायु नहीं है, ये वायु देवता है। हम जानते हैं हनुमान जी उनके पुत्र थे और भीम भी उनके पुत्र थे। ये वायु देवता है। अग्नि भी देवता है, उनकी स्वधा और स्वाहा नाम की पत्नी होती है। अर्जुन से मिले थे, कहने लगे कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, निस्तेज प्रभाहीन हो गया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो अर्जुन ने उनके लिए खांडव वन जला दिया था और उस वन को जलाकर अग्नि बहुत ही प्रभायुक्त हो गए थे, फिर से तेजस्वी हो गए थे। सूरज में भी वो अग्नि है। तो क्या सूरज जड़ है? कुछ लोग मानते हैं कि ये जलता हुआ गोला है आग का और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज अगर नहीं होता तो हम में से किसी भी प्राणी में चेतना नहीं होती। ये पृथ्वी पर जो चेतना पनपती है वो सूरज में से आती है। सूरज की किरणों से ये चेतना पौधों में, वनस्पति में, गुल्म में आती है, हरे हरे पत्तों में आती है, जिसे खाकर हम सब चेतना युक्त होते हैं। तो उसमें कितनी चेतना होगी? वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज की केवल 7% चेतना से पृथ्वी के सारे प्राणी जीवित रहते हैं।
तो अगर 7% से हम सब चेतना वाले हैं तो उसमें कितनी चेतना होगी। इसीलिए सूरज को प्रणाम करना चाहिए। तो ये जो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूरज, ये हमारी दृष्टि में निर्जीव नहीं है, इसीलिए हम पृथ्वी को माता कह सकते हैं। ये मातृभूमि है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें वंदे मातरम जरूर कहना चाहिए। रूस भी महारशिया माँ रशिया कहता है। केवल भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मातृभूमि, ये भूमि को मातृभूमि कहना, वतन को मातृभूमि कहना। रशिया भी कहता है महारशिया माँ रशिया। तो भूमि माँ है, वो देवी है। तो हमें अपने एकदम पूरे जोश में बोलना चाहिए, पूरे दिल से बोलना चाहिए कि वंदे मातरम, वंदे मातरम।